हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4B का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें पुनः हमसे डिस्क्रिमिनांट निकालने को कहा जा रहा है। इसमें पुनः हमसे डिस्क्रिमिनांट निकालने को कहा जा रहा है। तो हम लोग पुनः क्या करने वाले हैं, हम लोग इस इक्वेशन से पुनः ए का मान निकालेंगे, इस इक्वेशन से पुनः बी का मान निकालेंगे और इसी इक्वेशन से पुनः हम लोग सी का मान निकालेंगे और फिर डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोग डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू को प्राप्त करेंगे, है ना। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर क्या होगा -5√2, है ना। c बराबर क्या होगा +4, क्या होगा +4, है ना। इसके बाद जब हम लोग d का मान निकालने जाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनांट को पता करने जाएंगे, तो आपको भी पता है कि डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, b² -4ac, है ना। b का मान कितना दिया हुआ है -5√2 का होल स्क्वायर -4ac, है ना। प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दें कि जो b का मान है -5√2 उसे यहाँ रखा जाएगा और उसके होल में स्क्वायर दिया जाएगा और -4 लिखा जाएगा और एक जगह पे 2 लिखा जाएगा और c की जगह पे क्या होगा 4 लिखा जाएगा। तो ध्यान दें जब आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, और जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। -4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 25 2 ज़ा 50 -32, है ना। सो 50 -32 इज इक्वल टू 18, है ना। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से d के मान को हमने फाइंड किया है ना। तो d बराबर क्या होता है, b² -4ac, b का मान कितना दिया हुआ था -5√2, हम यहाँ पे रखेंगे -5√2, उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग -4, a की जगह पे क्या है 2 और c की जगह पे क्या है 4, है ना। तो जब हम -5√2 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना आता है 50, कितना आता है 50 आता है। सो 50 -4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, सो 50 -32 इज इक्वल टू 18। देन the value of discriminant of this equation is 18, है ना। तो आप भी इसी तरह से इसी तरह से आप सीखते रहें, है ना, स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा हम लोग अगर इस मैथ्स को हम लोग बनाएं, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अगर हम लोग क्वेश्चन 4 को बनाएं और इससे अगर हम लोग डिस्क्रिमिनांट को बाहर करें तो देखिए इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, पहले a का मान लिखना होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा √3, b का मान लिखना होगा तो b का मान क्या हो जाएगा 2√2, फिर c का मान क्या हो जाएगा -2√3 हो जाएगा, है ना। हमने क्या कहा था कि x² के कोएफिशिएंट को a माना जाता है और x के कोएफिशिएंट को b माना जाता है और कांस्टेंट टर्म को c माना जाता है, और हमेशा उन तीनों को उनके सिंबल्स के साथ लिखा जाता है। तो देखिए ज़रा अगर हमको यहाँ से d अगर निकालना है तो d बराबर क्या होता है, सो d इज इक्वल टू v² -4ac, b² -4ac, है ना। देखिए बच्चों d बराबर क्या होगा b² -4ac, तो b बराबर क्या दिया हुआ है 2√2 होल स्क्वायर -4, एक जगह पे क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, और c बराबर क्या होगा -2√3 है ना। तो आप देखिए ज़रा कि हमने b की जगह पे क्या रखा है 2√2 रखा है, -4 है, a की जगह पे हमने क्या किया है √3 रखा है, और c की जगह पे हमने क्या रखा है -2√3 रखा है। तो आप भी इसी प्रकार से इसे डील कर सकते हैं। और जब आप 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, सो 4 2 ज़ा 8, है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, है ना। सो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, है ना। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, है ना। सो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, सो your answer is 8 plus 24 and 8 plus 24 is equal to 32. So the discriminant of this equation is 32, है ना। तो आपको बार बार बताया जा रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से बार बार सीख रहे हैं कि जब भी कभी आपको डिस्क्रिमिनांट अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप पहले उस इक्वेशन से a, b और c का मान निकालें और फिर a, b, c का मान निकालने के बाद आप d का मान उसके फॉर्मूला के माध्यम से इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस में। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4b के क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग 5वें क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि इससे कैसे डिस्क्रिमिनेंट को बाहर किया जाएगा। देखिए ज़रा आप लोग, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इससे स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो जब आपको ये स्पष्ट ना हो पाए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो सबसे पहले आप इस बात पे काम करें कि किस प्रकार से उससे a, b और c को फाइंड आउट किया जाए, किस प्रकार से उसके अंदर a, b और c को देखा जाए, है ना। तो सबसे पहले जब सवाल कुछ इस प्रकार से अगर दिए जाएं तो आप उसे ध्यान दें, आप एक काम करें, इस इक्वेशंस को पहले आप x से मल्टीप्लाई करें, x इंटू 2x माइनस 1, है ना। फिर इस इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर देखिए ज़रा आप, है ना, आप क्या करने वाले हैं, इस 2x माइनस 1 को एक बार आप x से मल्टीप्लाई करें और फिर इस इक्वेशन को आप एक बार -1 से मल्टीप्लाई करें, है ना। फिर देखिए ज़रा आप यहाँ पे x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इंटू -1 इज इक्वल टू -x, -1 इंटू x इज इक्वल टू -2x, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0, है ना। एंड देन 2x स्क्वायर -1x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x, है ना। और जब दोनों जगह सिंबल माइनस का होता है तो दोनों को ऐड तो कर दिया जाता है लेकिन उसका सिंबल क्या होता है, माइनस का होता है। एंड देन +1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें फाइंड आउट हो सकती है कि a बराबर क्या होगा, है ना, और b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा -3, है ना, और c बराबर क्या होगा +1, है ना। तो जब कभी आपको चीज़ें स्पष्ट न दी जाए, चीज़ें क्लियर ना हो, तो आप पहले उसे स्पष्ट करें, वहाँ से पहले आप उसको कुछ इस फॉर्म में लिखें कि जहाँ से आप ये समझ पाएँ कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। उसके बाद हम लोग d को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अगर इसके बाद हमें d अगर निकालना हो तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b क्या आपके पास -3, b क्या आपके पास -3, है ना। 4 a में क्या है आपने देखा है कि 2 है, c में क्या है 1, है ना। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8, सो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू, है ना। तो आपने देखा कि इस तरह के मैथ्स को जो कि कुछ इस प्रकार से अगर दिया जाए तो उससे किस प्रकार से a, b और c को फाइंड आउट किया जाता है और फिर a, b और c को फाइंड आउट करने के बाद किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट को पता किया जाता है ना। तो आप इसे देखें, सीखें, स्टडी करें और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे या इसके माध्यम से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना। देखिए अब सवाल नंबर 6 है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहला काम यह है कि आप इसे सजा लें। सजा लें का मतलब आप इस इक्वेशन को चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, है ना। फिर अगर आप
सारी को एक तरफ अगर लेके आए तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपने देखा कि जो चीज़ें तितर बितर ढंग से अगर दी गई थी, तो अगर ऐसा अगर दिया गया तो आप पहले उसे आर्टिकुलेट करें, सजा लें। उसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है कि a बराबर क्या होगा तो 2 होगा, b बराबर क्या होगा, जब कुछ भी कोएफिशिएंट अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, c बराबर क्या होगा -1 होगा। देन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b में क्या दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस a में क्या दिया हुआ है 2, c में क्या दिया हुआ है -1। सो 1 माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8। तो आप ध्यान देंगे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8, सो 8 + 1 इज इक्वल टू 9, है ना। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से पहले आर्टिकुलेट करते हैं, सजा कर रखते हैं, उसके बाद उसे ए बी और सी का मान निकालते हैं, और फिर ए बी और सी का मान निकालने के बाद आप उसे किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, है ना। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले मैच में, सीखते हैं।